लगाते हैं। हेलो गाइस, देखो ये हमारे पास आज लीड लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि हमको ये वो रास्ता फाइंड करना है जिससे मिनिमम पाथ सबसे पैसा कम लगे, उस पाथ को फाइंड करना है। टॉप जो टॉप है ना, टॉप से हमको जो लेफ्ट टॉप है, ये वाला टॉप है ना, उससे हमको सबसे नीचे जाना है और इसमें जो पैसा लगे ना, ये पैसा है। अगर तुम इस रूट से जाओगे तो 1 रुपया, 3 रुपया, फिर 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, यहाँ तक जाना है। ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। अगर इस रूट से जाओगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया और यहाँ तक इतना रुपया तुमको दे के जाना पड़ेगा। यानी कितना रुपया हुआ, 1, 2 और 5, 7, 7 और 2, 9, 9, 1, 10, टोटल 10 रुपया लगा। इस रूट से जाओगे तो तुम्हारा कितना लगा, 1, 3, 4, 4, 4, 1, 5, 6 और 7। इस रूट से तुम्हारा 7 रुपया लग रहा है। इस रूट से तुम्हारा कितना रुपया, 10 रुपया लग रहा था। मान लो यहाँ से आए 1, 2, 2 पर 7, 7, 1, 8, 1, 9। इस रूट से आए तो 9 रुपया लग रहा है। इस रूट से आए तो 10 रुपया लग रहा है। और इस रूट से आए तो 9 रुपया लग रहा है। इस रूट से आए तो 7 रुपया लग रहा है। इस रूट से आओगे तो कितना रुपया लगेगा, 1, 2, 4, 6, 6 और 2, 8, 8, 1, 9। इधर से भी आए तो 9 रुपया लग रहा है। तो सबसे कम किस रास्ते से आया तो सबसे कम रुपया लग रहा है, इस वाले रूट से आया तो सबसे कम रुपया लग रहा है, क्योंकि 7 रुपया इस रूट से 7 रुपये पे करना है। तो हमको वही रूट फाइंड करना है जिस रूट से सबसे, उसी रूट से इसको भेजना है जिस रूट से सबसे कम रुपया लगे। कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, आ गया। तो तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में ये करना होता है। कहाँ गया कि मान लो, सब देखो कि मान लो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा तो उसको कितना कितना रुपए दे के जाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ से यहाँ। और इसमें कंडीशन क्या दिया है, वो दो ही जा सकता है, या तो डाउन जा सकता है और नहीं तो राइट जा सकता है। एक बार में वो दो ही पाथ चूज कर सकता है, दोनों में से कोई एक पाथ चूज कर सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। यहाँ पे तो देखो, यहाँ से तो डाउन जा ही नहीं सकता ना, कि डाउन जाएगा तो ये तो बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर आ जाएगा। तो इसके पास एक ही चॉइस बच रहा है, भाई तू ऐसे जा, तू राइट जा। तो राइट जाएगा तो 2 रुपये ये देगा और 1 रुपये ये, 3 रुपये दे के पहुंच गया। अगर मान लो वो यहाँ पे रहता तो इसके पास कितने चॉइस है, इधर तो वो जा नहीं सकता था क्योंकि इधर बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा, तो वो डाउन जाएगा। तो डाउन जाने के लिए इसको तब कितना रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपया ये जहाँ पे है और 1 रुपया इसका, टोटल 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे रहता तो कितना रुपया देना पड़ता, यहाँ पे रहता तो देखो इसके पास दो चॉइस है, वह तो इधर जा सकता था या तो इधर जा सकता था, समझे? तो देखो इधर जाएगा तो यहाँ से यहाँ इसका पे करना पड़ेगा, इसका पे करना पड़ेगा, और इधर से जाएगा तो इसका पे करना पड़ेगा, इसका पे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से वो उसी रास्ते को चूज करेगा जहां से उसका पैसा कम लगे। यहाँ से उसी रास्ते को चूज करेगा जहां से उसको पैसा कम लगे। तो देखो यहाँ यहाँ से वो जाएगा, मान तो हम क्या करें ना, यहाँ से हम यहाँ पे उस एक हम डीपी बनाएंगे, एक ऐसे ही सेम टू सेम डिटो एक डीपी बनाएंगे, उतना ही साइज का, सेम टू सेम। तो मान लो उसको यहाँ से इधर जाना है, तो यहाँ पे यहाँ से आगे, यहाँ से डेस्टिनेशन जाने का कितना रुपया लगेगा हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। जो डेस्टिनेशन जाने का, यहाँ से जो डेस्टिनेशन जाने का जितना पैसा लगे हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। यहाँ से कितना रुपया लग रहा है, इस स्टोर 2 रुपया लग रहा है ना, तो यहाँ से 2 रुपया स्टोर कर लेंगे। और यहाँ से कितना रुपया लग रहा है यहाँ जाने का, 3 रुपया, तो यहाँ से 3 रुपया स्टोर कर लेंगे ऐसे। तो देखो अगर यहाँ से हमको यहाँ पहुंचा दिए, उसको यहाँ पहुंचा दिए, इन दोनों में फाइंड कर लेगा कि छोटा कौन सा है, कौन सा रूट में कम पैसा लग रहा है। तो यहाँ से तो 2 रुपया लग रहा है, यहाँ से आगे जाने डेस्टिनेशन जाने का हम पैसा पूरा पे कर दिए, इस वाले रूट से पूरा डेस्टिनेशन का पैसा निकाल दिए हैं। यहाँ से 2 लग रहा है, तो यहाँ से हम इसको यहीं भेज दिए, तो यहाँ से तो अपने आप यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही ना फुल पेमेंट कर दे रहे हैं। जैसे कि तुमको जाना है देहरादून से जाना है तुमको दिल्ली, देहरादून से तुमको दिल्ली जाना है, देहरादून से तुमको दिल्ली जाना है। अगर तुम यहाँ से गए, यहाँ से तुम ऋषिकेश गए और ऋषिकेश से ही पूरा पैसा पेमेंट कर दे रहे हो, तो यहाँ से तुमको बस यहीं से जा सकते हो ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 रास्ते हैं, यहाँ से तुम जाओ देहरादून से होके, या ऋषिकेश से होके जाओ, या यहाँ से तुम मान लो मेरठ होके जाओ, मेरठ होके। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ पे ही तुम फुल पेमेंट कर रहे हो तो बीच में तुमको उतरने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे चले जाओ। या मान लो तुम कौन पाथ चूज करोगे, या तो मेरठ वाला या तो तुमको ऋषिकेश वाला, और तुम कौन पाथ से जाना पसंद करोगे जहां से पैसा कम लगे। तो यहाँ से मान लो यहाँ से अगर 40 रुपया लग रहा है और यहाँ से 50 रुपया लग रहा है, तो हम उसी रूट को जाएंगे ना जिसके पैसा कम लग रहा है। तो मेरठ से होके जाओ, तो मेरठ से कम रुपया लग रहा है, तो यहीं पे हम 40 रुपया यहीं से दे दिए। तो यहाँ से दे दिए तो डायरेक्ट वो दिल्ली ले जाकर ना पहुंचाएगा, क्योंकि 40 रुपया हम पूरा फुल पेमेंट कर रहे हैं, तो बीच में थोड़े तुमको उतार देगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे वो नंबर हम स्टोर करेंगे ना, यहाँ पे हम वो
वैल्यू स्टोर किया है ना, कि जो टोटल पैसा कितना लग रहा है डेस्टिनेशन जाने का, डेस्टिनेशन जाने का पूरा पैसा यहीं पे कर रहे हैं, और सबसे कम वाला चूज करेंगे। तो ये वाला यहाँ से हो गया कि 2 रुपये लिया, तो 2 रुपये आराम से यहाँ से बैठ जाओ, आराम से तुम्हारा डेस्टिनेशन ये पहुंचा देगा। समझ में आया? हाँ। समझ में आया कुछ? हाँ। देखो एक बार और समझा देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? अरे देख, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें डीपी में होता है ना, कि यही शुरुआत कहाँ से करें, मेन पॉइंट यही होता है। तो देखो यहाँ से तुम स्टार्ट करेगा, यहाँ से, तो यहाँ से इसके पास जाने का बहुत रास्ता है, ऑप्शन बहुत ना, यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर से फिर इधर जा सकता है, फिर यहाँ से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है, यहाँ से इधर जा सकता है, इसके बाद बहुत ऑप्शन है जाने का। यहाँ से तो इसको बहुत ऑप्शन है जाने का। अगर मान ले इतना ना होता, ऐसे होता, अगर जो आदमी को जाना है डेस्टिनेशन पे, वो आदमी मान लो ऑलरेडी यहाँ पे होता, तो यहाँ से देखो कितना ऑप्शन है, या तो ये जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यहाँ से यहाँ जा सकता है, और यहाँ से यहाँ जा सकता है। बस इसके पास, किसके पास कम ऑप्शन है? इसके पास, सेकंड वाले के पास कम ऑप्शन है ना, क्योंकि ये यहीं पे था ऑलरेडी। मान लो डीपी अगर छोटा होता, मान लो एक ही जो मैट्रिक्स दिया है ना, ये एक ही होता, और आदमी यहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ जाने का कितना रास्ता है, कितना रुपये पे करना पड़ेगा जो इसका होगा। मान लो ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, केवल इतना है, ध्यान से समझिए, केवल ये इतना है, और इसको यहीं पे जाना है, वो दिल्ली है और दिल्ली में ही रहना है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 1 रुपया पे करो, तुम दिल्ली में रह जाओ। अब मान लो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, मान लो इतना दिया था, और डीपी मान लो इतना दिया है, जो दिया है ना 2 रुपये और 1 रुपया, वो यहाँ है। मान लो वो है गाजियाबाद, और गाजियाबाद से उसको दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद का जो भाड़ा है वो पे करेगा, और जो दिल्ली आने का भाड़ा है वो पे करेगा, टोटल 2 रुपये, टोटल 3 रुपये लग जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, कि ये पूरा बड़ा वाला सॉल्व करना आसान है? सिंगल बॉक्स वाला? हाँ, सिंगल बॉक्स वाला, तो इसीलिए ना हम नीचे सिंगल बॉक्स लेके स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे मान लो डीपी भी बढ़ता जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन भी बढ़ता जाएगा। मान लो पहले मान लेंगे हम यहाँ पे रहेंगे, सेकंड में मान लो हम यहाँ पे रहें, तो यहाँ पे इधर तो जा नहीं सकते, इधर से इधर आ सकते हैं, तो हमारे पास बस इसका पे करने का ऑप्शन है, और इसका पे करने का ऑप्शन है। समझ में आया? हाँ। और एक इसमें और एक पॉइंट होता है, एक और है, कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ का ये तो पैसा हमेशा पे करना पड़ेगा ना, तुम कोई भी रूट से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, या इधर से आओ, ये तो पैसा तुमको पे करना ही पड़ेगा। इधर का तुमको पता नहीं कि कौन सा पे करके आए हैं, ये रास्ता से आए या ये रास्ता से, लेकिन यहाँ तक तुमको आना पड़ेगा, तो ये तो पे करना पड़ेगा ना, जो लास्ट पॉइंट पे तुमको आना है, ये तो तुमको बार हमेशा पे करना ही पड़ेगा। समझ में आया? चलो एक और डेमो देते हैं। मान लो यही क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे ना, हम एक डीपी बनाएंगे, ऐसे एक डीपी बनाएंगे सेम टू सेम। देख यहाँ पे आना है, तो ये तो रुपया तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आना है, तो जब स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे इसका तो पैसा देना पड़ेगा। और मान लो वो आदमी यहाँ था, तो यहाँ से उसके पास एक ही रूट है, यहाँ जा सकता है, और इधर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड्री चल जाएगा। दो ही कंडीशन में, दो ही चलना है, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो वो लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, या तो लेफ्ट जा सकता है। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ जाएगा, तो इसका 1 रुपया है, इसका 1 रुपया है, और यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक जाने का कितना रास्ता है, हम यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं कि आगे जाने का कितना रास्ता है, कितना रुपया देना है। तो एक इसका है, एक ये दो, और आगे जाने का रास्ता यहाँ से ले लो, क्योंकि ये यहीं जा सकता है, तो एक इसका और एक इसका, 2 हो गया टोटल। मान लो वो आदमी यहाँ पे होगा, तो क्या कर सकता है, यहाँ से इधर जा नहीं सकता, अब इधर जाएगा। अब इधर से आगे जाने का तो हम टोटल रुपया सेव कर लिए ना, यहाँ से आगे जाने का टोटल कितना किराया है, तो यहाँ से ऑलरेडी उसका 1 रुपया है, यहाँ पे उसका 1 रुपया है, 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और आगे जाने का दो रुपया है, टोटल 3 रुपये हो जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। अब मान लो यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ आगे जाने का हमको पैसा यहाँ पे सेव है, डीपी में हम सेव किए हैं, और वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाने का 2 रुपया यहाँ इसको पे करना पड़ेगा, और आगे जाने का 1 रुपया है, टोटल 3 रुपया हो जाएगा। मान लो आदमी यहाँ पे होगा, तो यहाँ से देखो 2 जगह जा सकता है, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, राइट और डाउन 2 जगह जाना है। तो इन दोनों में सबसे कौन पास चूज करेगा बताओ? ये छोटा वाला जो कम रुपया लग रहा है, या ज्यादा रुपया वाला? वो अब ऑब्वियसली वो छोटा रुपया वाला चूज करेगा, जहाँ पे भाड़ा कम लग रहा है। तो 2 रुपया इसका और 5 रुपया
जहाँ पे है उसको ऑलरेडी देना पड़ेगा। तो 5 2 7 हो गया 7। तो 7 रुपये यहाँ पे दे देगा। और मान लो वो यहाँ पे होगा तो यहाँ से इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो छोटा कौन सा है? ये 3 वाला। 3 वाला, और इसको ऑलरेडी 3 देना है। तो 3 और 3 6 हो गया। हाँ मान लो यहाँ पे होगा तो इधर से वो या तो लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, या तो डाउन जा सकता है। डाउन तो जा नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। और तो इधर मेन एक ही बचा है, इधर ही जा सकता है। तो देखो जब इधर जा सकता है तो उसको 3 रुपये देना पड़ेगा। 3 रुपये से ही आगे चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भाड़ा दे चुका है टोटल रास्ते का। और यहाँ पे यहाँ का ऑलरेडी 4 रुपया है। तो 4 3 7 7 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे होगा तो यहाँ से इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो दोनों तो बराबर हैं, तो कोई भी एक रास्ता चूज कर लो और एक इसका रुपया, टोटल 8 हो जाएगा। और देखो अब यहाँ से अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से इधर जा सकता है और यहाँ से इधर जा सकता है। तो यहाँ का 1 रुपया है और इन दोनों में मिनिमम फाइंड कर लो। मिनिमम कौन सा है? 6। 6। तो ये टोटल 7 हो गया। तो टोटल ये वाला रिटर्न करा दो। इतना रुपया, वो मिनिमम इतना रुपया देना ही पड़ेगा उसको यहाँ से यहाँ जाने से। इससे कम कोई रास्ता हो ही नहीं सकता जाने का। समझ में आया? हाँ अरे थोड़ा भी समझ में आया कि नहीं है? आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे उसको जाना है, कैसे आना है? हाँ। अब इसका हम लोग लिखेंगे कोड। कोई आया तो नहीं है। अब इसका लिखेंगे हम लोग कोड। कोड में हम क्या बताए थे? पहले एक डीपी बना लेंगे सेम साइज का। मान लो हम इसका लेंथ पता कर लिए, GRI, ग्रिड हटाओ। इसका जो ग्रिड है ना इसको हम एरे बना लेते हैं क्योंकि स्पेलिंग बार बार लिखना पड़ेगा। एरे डॉट LNGTS लेंथ। हाँ, और एक ले लिए इसका, ये हो जाएगा रो, और ये ले लिए कॉलम। कॉलम ऐसे लेते हैं, इसका साइज ले लिए, रो कितना है और कॉलम कितने हैं डीपी में। उसके बाद हम अपना एक खाली डीपी बनाएंगे मैट्रिक्स, और उसका साइज उसके ठीक बराबर कर देंगे। साइज उसके बराबर कर दिए, और साइज बराबर, ये n हो गया और ये m हो गया। समझ में आया इतना कोड? स्क्रीन को जूम कर दे थोड़ा। हो गया? हाँ हो गया। इतना कोड समझ में आया? अरे इतना कोड समझ में आया कि नहीं? आ गया। हाँ सुनो, तो उसके बाद हम मान लो यहाँ पे तो लास्ट वाला पैसा तो स्टोर कराना ही पड़ेगा। जो डेस्टिनेशन पर जाना पड़ेगा उसका तो पैसा स्टोर कराना ही पड़ेगा ना। ये समझ में आया क्या लिखे है? देखो ये जो है ना, ये वाला ये वाला तो पैसा हमको देना पड़ेगा ना। तो जो मैंने यहाँ पे अपना डीपी बनाया है, जो भी डीपी है इतने ही साइज का, तो यहाँ पे मैंने तो वो तो पैसा सेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो उसको जाना ही है। तो वो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना किसी भी हाल में। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बताओ? देना पड़ेगा। ये तो स्टोर करा लिया। और एक फॉर लूप लगाएंगे, और हम क्या बोले थे, नीचे से ऊपर आना है। तो नीचे से ऊपर आने के लिए इंट I इक्वल टू n-1, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। ये हो गया, उल्टा आने का कोड हो गया। और इंट j इक्वल टू m-1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। ये हो गया। अरे समझ में आया? हिमाचल समझ में आ रहा है ये वाला कोड? ये जो लिखे फॉर लूप समझ में आया? जो ये m वेरिएबल है ये क्या है, मतलब ये समझ नहीं आया। जे देख, जे है ना, जे है ये कॉलम है, 1 2 3 जितना को भी कॉलम होगा ना उसका है। और ये जो n है ना ये वेरिएबल, ये रो है, कितना रो है। ठीक। ठीक। और तो इसके बाद हम लोग कर लिए एरे, और ये इंडेक्स दिया इसका 0, ये n में क्यों नहीं दिया? कौन सा? ये जो सेकंड लाइन है ना, हाँ इसमें m इज इक्वल्स टू एरे और इंडेक्स नंबर दिया इसका 0। ये बता, इसमें से कोई लाइन बता, इसमें से 7 पे कि 10 पे कि 8 पे, उस लाइन बता। 5 लाइन नंबर 5।
5 नंबर। अरे तो एरे ये रो निकालने के लिए ना, देख ऐसे तो ये तो हमारा सब सेम है, तो एरे ऑफ, देख ऐसे होता है ना, तो एरे ऑफ जीरो क्या होगा, एरे ऑफ जीरो तुम्हारा ये है, और इसमें और इसका लेंथ कितना है, 1 2 3, इससे कॉलम आ जाएगा ना, पहले कॉलम कितना है 1 2 3 है कॉलम, ऐसे एरे ऑफ जीरो में ये आ जाएगा ना, जीरो कॉलम तो ये है, रो हाँ जीरो रो ये है, और 1 रो ये है। देख ऐसे करने से ये हमारा रो आ गया, कितना रो है, तो रो कितना है मान लो 1 2 3, 1 रो 2 रो 3 रो है, और हम्म, एरे डॉट एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ कर दिया ना, तो एरे ऑफ जीरो का जितना साइज है, तो सब साइज तो बराबर है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो सबका साइज बराबर है, इसका भी साइज उतना ही है, इसका भी उतना, तो इससे बता देगा ना कि इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है। तो देखो इसका लेंथ 1 2 3, इसका भी 1 2 3, लेंथ 3 है, इससे कॉलम आ गया ना कि टोटल कितना कॉलम है, इससे आ गया कॉलम, इस लेंथ से आ गया कॉलम, और इससे आ गया रो। समझ में आया अब? तो रो में इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। ना रो में नहीं देने की जरूरत नहीं है, रो में जरूरत नहीं है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे वो अगर ना भी देना, मान लो एन से यहाँ पे तुम काम चला सकता है, क्योंकि दोनों का तो साइज सेम है, 3 उधर भी है 3 इधर भी है, लेकिन मान लो अगर कोई साइज ऐसे हो जाए, मान ले साइज अगर ऐसे दे दे, रो B4। रोम को रो कम दे दे, कॉलम ज्यादा कर दे, बस ऐसे दे दे, तो इसको पता करना इसमें रो कितना है, 2 1 और 2, कॉलम कितना है 1 2 3 4 कॉलम है, फोर। तो इसमें करना पड़ेगा ना एरे ऑफ जीरो क्या है, एरे ऑफ जीरो ये आ गया ना, जीरो से शुरू होता है कोई भी इंडेक्सिंग, नंबरिंग जीरो से होता है किसी भी रो का, 0 1 2 होता है, ये तो जीरो, एरे ऑफ जीरो हाँ ये आ गया, और डॉट लेंथ कर दिया तो इसका साइज बता देगा, इसका साइज जितना है उतना भी तो इसका साइज है, तो ये लेंथ बता दिया, तो टोटल आ गया 1 2 3 4, 4 साइज का आ गया, कॉलम 4, और लेंथ तुमको पता, और लेंथ एरे डॉट लेंथ कर देगा, एरे डॉट लेंथ, इससे तो तुम्हारा टोटल एरे का तुम्हारा रो आ जाएगा कितना रो है, इससे तुम्हारा रो आ गया, और इससे तुमने कॉलम फाइंड कर लिया। समझ में आया? हाँ अरे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू कुछ है, मान लो 5 है, तुमको बता दिया कि x इतना है, तो वहां से y नहीं फाइंड कर सकता है, तो ऐसा ही है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। हाँ हाँ। तो देखो यहाँ पर तो तुमको अब मान लो तुमको अब यहाँ पे पहुंचा दिए, अब यहाँ पे तुम पहुंच गया ना, यहाँ पे पहुंच गया, तो एक और ये कौन सा रो और इसमें रो और कॉलम जाने के लिए कौन सा लेंगे, मान लो ये कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, बताओ, कोई बताओ। 3 3। हाँ 3 3 है ना, तो अगर n की भाषा में हम बात करें तो क्या लिखेंगे, n-1 एंड j-1, m-1 और n-1 हाँ। और m-1 ये लिखेंगे हम्म। न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। समझ में आया ये, n-1 एंड j m-1, समझ में आया, ये तो वो है ना वेरिएबल के टर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि वो बार बार कुछ भी हो सकता है ना, अगली बार मान ले वो 3 × 3 का मैट्रिक्स दे दिया, अगली बार वो दे दिया 4 × 4 का मैट्रिक्स, अगली बार दे दिया 2 × 16 का मैट्रिक्स, तो हम वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। समझ में आया? हाँ हाँ समझ गया। हाँ तो हाँ इसको तो देख यहाँ पे हम लिखेंगे इफ i इक्वल टू n-1 एंड j इक्वल टू m-1, लास्ट कॉलम में चल गए, तो हमको डीपी में वो नंबर हम स्टोर करवा दिए, एक बार वही नंबर स्टोर करवा दिए, रे ऑफ आई इंटू जे, और चल मान ले वो कहीं और होगा, एल्स इफ, मान ले वो दूसरा, मान ले ये अगर ये किसी लास्ट रो में होगा, लास्ट रो में होने का तो कैसे कैसे जा सकता है, मान ले इस रो में हो, इस रो में हो, इसके पास जाने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, ऐसे ऐसे जा हाँ। सकता है, और ऐसे नहीं जा पाएगा। हम्म। कालिया क्यों फोन कर रहा है बे, फोन कर रहा है बे, तो एक ही तरीका है ना, नीचे तो आ ही नहीं सकता, नीचे आ सकता है अगर नहीं लास्ट नीचे। रो में रहे तो, नहीं। नीचे आएगा तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेशन चला जाएगा, तो इसके पास एक ही रास्ता है बस आगे जाने का। अब मान लो यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से पूछ ले भाई तेरे पास से जाने का कितना रास्ता है, एक।
हाँ ना ना, वो पूछेगा कि कितना पैसा दे, रास्ता तो एक ही है लेकिन कितना पैसा दे के जाने का है। टोटल। हाँ टोटल मान लो, वो तो हम स्टोर करा देंगे ना, जो डीपी है ना, जो मेरा यहाँ पे डीपी क्रिएट किया है, यहाँ पे डीपी, हम्म। यहाँ पे जो डीपी क्रिएट किया ना, तो वहां पे हम स्टोर करेंगे। तू बोलेगा भाई तेरे पास जो डीपी है वहां से तू स्टोर करा ले, कितना रुपया दे रहा, और तो रास्ता जाने का एक ही है, और उतना रुपया पे कर दे, आराम से चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 है। टू ना ना, यहाँ पे थ्री आएगा ना, जो डीपी लाएंगे वहां पर थ्री आएगा। तू कोड देख, मान ले तू यहाँ पे लास्ट रो में है, लास्ट रो पे जाने का कितना, सिर्फ एक ही रास्ता है आगे जाने का। तो देख हम लिखेंगे डीपी ऑफ आई इंटू जे इक्वल टू, देख डीपी ऑफ आई, आई इंटू जे प्लस वन प्लस एरे ऑफ आई प्लस जे। समझ में आया ये वाला कोड? अब कौन आ गया? ये देख लीजिए, समझ में आया कोड? नहीं। तो बोलना नहीं आया। देख इसमें क्या हुआ, मान ले कि वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो डीपी में अभी हमारा क्या स्टोर है, डीपी सेम टू सेम उसी साइज का है, और यहाँ पे हम ये सेव करा दिए हैं। जब वो एन इक्वल टू यहाँ पे है, तो हम ये सेव करा दिए हैं कि इतना रुपया तुमको देना पड़ेगा यहाँ तक जाने का। और वो मान ले लास्ट रो में है, मान ले वो इस रो पे है, तो इस रो पे है, तो पूछ रहा है डीपी ऑफ आई और इंटू डीपी ऑफ जे प्लस वन। तो जे प्लस, मान ले यहाँ पे है, तो जे प्लस वन कहाँ जाएगा, रो तो सेम है, यहाँ भी आई सेम है, यहाँ भी आई सेम है, और यहाँ पे आई सेम है, और यहाँ पे जे प्लस वन कर दिए हैं, जे प्लस वन। तो ठीक एक आगे जा रहा है, एक नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है। हाँ। तो ये पूछेगा अरे भाई तेरे से डेस्टिनेशन जाने का कितना रुपया है, तो बोलेगा भाई मेरे पास से तो डेस्टिनेशन जाने का सिर्फ एक ही रुपया तुम दे के जा सकता है। बोलेगा चल ठीक है, 1 रुपया मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। और पूछेगा तू, और तेरे पास से कितने जाने का रास्ता है, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से ये तो पे करना ही ना पड़ेगा उसको, ये ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो एरे दिया है ना ऑलरेडी, जो हमारा दिया है मैट्रिक्स में, ये सब ये दे रहे हैं, और ये उसके आगे वाले डीपी से यहाँ पूछ रहा है अरे भाई तेरे में कितना रुपया दे के आगे जा सकता है, तो बोल रहा है भाई मेरे तो 1 ही रुपया दे के तू जा सकता है। तो ये बोलेगा अरे जो यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ से 2 रुपया है, तो बोलेगा ठीक है ऐड करा दे। तो देख दोनों को ऐड कराए हैं यहाँ पे। हाँ तो 3 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3। यहाँ पे 3 हो जाएगा। मान ले फिर आ गया इसी रो में आ गया, तो बोलेगा यहाँ से तो 4 रुपया इसका लगेगा ही लगेगा। और ये पूछेगा भाई तेरे से आगे जाने में कितना रुपया लग रहा है, तो ये पूछेगा डीपी से, डीपी बोलेगा भाई मेरे आगे वाले में देख, तो यहाँ तो 4 रुपया लग रहा है, और यहाँ से आगे जाने का कितना रुपया लग रहा है, 3, टोटल आ गया 7। 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो 4 रुपया हाँ। दे रहा है, और इससे आगे जाने के इसके पास स्टोर है, टोटल रुपया यहाँ पे स्टोर करा लिए हैं। तो यहाँ से 4, हाँ हाँ यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 7 हो गया। 7। समझ में आ गया ये? तो जो लास्ट वाला कोड है ये पूरी रो को एग्जीक्यूट करेगा। हाँ पूरी नीचे वाली, केवल नीचे वाली रो के साथ ये करेगा, केवल नीचे वाली रो। अरे कहाँ चला गया, तो टोटल ये नीचे वाली रो को करेगा। समझ में आया ये वाला? हाँ समझ गया। उसके बाद देख, अब उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। बाउंड्री देख, बाउंड्री मेरा कौन कौन, बाउंड्री कौन कौन है, बाउंड्री कंडीशन मेरा ये है, और एक बाउंड्री कंडीशन मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे ना वो पूरे खुल के नहीं चल सकता। चलना क्या कैसे है, या तो लेफ्ट जाना, या तो राइट जाना है, या तो डाउन जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या वो खुल के नहीं जा सकता ना, केवल इधर इधर जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन उसको इधर जाना है, और इधर से इधर जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो ये हो गया तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन। तो तुमको बाउंड्री कंडीशन ना स्पेशली हैंडल करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन। देख एक तो ये बाउंड्री कंडीशन है कि तुमको इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा, और एक बाउंड्री कंडीशन ये है कि लास्ट रो में रहे तो तुमको केवल राइट ही जाना है, और दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर लास्ट कॉलम में हो तो केवल तुमको डाउन ही जाना है। ये बाउंड्री कंडीशन हो गया। तो बाउंड्री कंडीशन को स्पेशल कंडीशन की तरह तुमको ट्रीट करना पड़ेगा, समझा? हम्म। तो एक और बाउंड्री कंडीशन है लास्ट कॉलम, यहाँ पे एक और बाउंड्री कंडीशन लगा लो, लास्ट कॉलम एल्स। यहाँ पे ये जो एल्स इफ में कंडीशन नहीं आएगी कोई? हाँ आएगा आएगा, सॉरी, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कि लास्ट रो में है, तो आई इक्वल टू एन माइनस वन, इसको बताना पड़ेगा ना लास्ट कॉलम में है, और यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि हम लास्ट रो में है, एम माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लगा सकता है, यहाँ पे देखो मान लो ये यहाँ पे होगा,
यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे से इसका कॉलम बढ़ रहा है ना, रो तो वही सेम है, रो कॉलम बढ़ या कॉलम तो सेम है लेकिन रो बढ़ेगा ना, यहाँ से ये यहाँ ये या मान लो यहाँ पे होगा तो पूछेगा अरे आगे वाला तेरे से आगे जाने का कितना रुपया लग रहा है, तो ये यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। और यहाँ से क्या, केवल रो, मान लो ये रो 0 है और ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो यहाँ से रो न बढ़ेगा, कॉलम तो सेम है, कॉलम हाँ, तो सेम आई रहेगा। प्लस वन हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो देख, तो डीपी ऑफ आई इंटू जे करेगा, तो इसको जूम करने दे, जूम हो जा, डीपी ऑफ आई इंटू जे इक्वल टू डीपी ऑफ आई प्लस 1 इंटू हम जे कर देंगे, और उसका, और ये कर दिया ना, उसका रुपया कितना लगेगा जहां पे वो खड़ा है अभी, उसका रुपया हमने अभी ऐड कर दिया, एरे ऑफ आई इंटू जे हो गया, रुपया ऐड कर दिए। हाँ, अब देख, अब तो हो गया, बाउंड्री कंडीशन हम कर दिए ना, बाउंड्री कंडीशन हमने हैंडल कर दिया। अरे 3 बाउंड्री कंडीशन था, तीनों हैंडल कर दिया। हाँ हाँ पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था कि उसको लास्ट में जाना है तो उसको लास्ट वाला को तो पे करना पड़ेगा, दूसरा बाउंड्री कंडीशन था कि लास्ट रो में रहो, और एक था कि लास्ट कॉलम में रहो, ये दोनों वाला हम बाउंड्री कंडीशन हैंडल कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या कहाँ आ गए, नीचे आ गए, नीचे अब तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, अब बीच में आ गया, यानी दोनों तरफ जा सकता है, तो दोनों तरफ जाए कौन रास्ता को चूज करेगा जिसका पैसा कम लगेगा, तो डीपी ऑफ आई इंटू जे इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स फंक्शन होता है मिनिमम फाइंड करने का, डीपी ऑफ आई इंटू जे प्लस 1 कोमा डीपी ऑफ आई इंटू, यहाँ पे आई प्लस 1 कर दो, इधर रो बढ़ा दो, इधर कॉलम बढ़ा के चेक कर लो जे, इससे मिनिमम आ जाएगा, प्लस कर लो एरे ऑफ आई इंटू जे। समझ में आया ये कोड? हाँ आ गया। अरे देवली आया समझ में? हाँ, यहाँ से तुम्हारा मिनिमम आ जाएगा ना, देखो इधर जाएंगे, ये कोड जे प्लस 1 और आई प्लस के, जे प्लस 1 करेंगे तो इधर जाएगा, और आई प्लस 1 करेंगे तो इधर जाएगा, इन दोनों में मिनिमम फाइंड कर लो, मिनिमम मान लो ये आ गया 2, कि 2 कर दिया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसका, और इस रूट और इसका जो जहाँ पे खड़ा था उसका पैसा ऐड कर दो, उसका पैसा यहाँ पे है, टोटली आ जाएगा, फिर वो डीपी में स्टोर कर दो, फिर उसके पहले वाला आएगा, ऐसे ही पूछते पूछते वो सबका ऐसे ही निकाल देगा, ऐसे करते करते वो 0 पर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो वहां पे रिटर्न करा दो। रिटर्न डीपी ऑफ 0 इंटू डीपी ऑफ 0, यहाँ पे रिटर्न करा दो आंसर तुम्हारा, सबमिट करो क्या आ रहा है। जे इज इक्वल टू m माइनस 1। हो गया, आंसर सही आ रहा है, हाँ एक और चेक करते हैं, सही हो गया, और इसको हम सबमिट कर दें, हो गया, सबमिट हो गया। हाँ।